वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ, परफेक्ट हूँ, मस्त हूँ एकदम। गाइज दिवाली की कैसी तैयारी चल रही है आप लोग बताना, क्योंकि हमारे यहाँ तो दिवाली की आपको बता दूँ, गिरिराज जी में गोवर्धन दिवाली से ज़्यादा अन्नकूट की तैयारियाँ होती हैं। गोवर्धन पूजा वाले दिन जो अन्नकूट बनता है ना, उसकी ज़्यादा तैयारी होती है। दिवाली की तो होती है लेकिन साथ में उसकी भी तैयारी होती है। तो अभी कल से हमारी वो भी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, आज से तो नहीं, क्योंकि आज क्या था, आज नवमी थी, शायद नवमी या दसवीं थी। तो कल से तैयारी स्टार्ट हो जाएगी हमारी खाना बनाने की। अन्नकूट में ठाकुर जी के ना बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे 56 भोग बनता है ना, उसी तरह से ठाकुर जी की सारी चीज़ें बनती हैं। तो सूखा सामान तो हम लोग 2-3 दिन पहले बना लेते हैं, और बाकी जो सारा सामान होता है ना, जो कच्चा बनता है, तो वो उसी दिन बनता है, अन्नकूट वाले दिन। तो वो कल से स्टार्ट होगा, उसका ब्लॉग भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी जा रही हूँ मैं दर्शन करने के लिए ठाकुर जी के, और मेरे पास में ना, मैं अभी जैसे चोटी बनाने के लिए कंघा देखा मैंने, तो कंघा मिला नहीं मुझे। मैं इससे कह रही हूँ, और देखो ये ड्रॉअर है, ये अपनी जगह पे नहीं है। जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका बता रही हूँ। देखो ये ड्रॉअर, ये रहा, यहाँ पे निकला हुआ रखा है, और इसमें क्या रखा है, ये रहा रिमोट। क्या मिल गया? कंघा मिल गया। इसी से कर लूँगी, कर लूँगी बेटा मैं इसी से। कभी भी कोई चीज़ टाइम पे नहीं मिलती है। टॉर्च नहीं है बेटा, इससे देखना है तो देख लो, टॉर्च नहीं है। तो गाइज अभी मुझे जाना है दर्शन करने के लिए, और मैंने ना ये वाली साड़ी पहनी है आज, ये वाली साड़ी। ये साड़ी जो है मुझे दी थी दीदी ने, ननद ने। और कब दी थी? जब मेरा बर्थडे था, जब हर्षित हुआ था ना, हर्षित अभी 4 साल का हो गया, 4 साल हो गए साड़ी को। जब हर्षित हुआ था, हर्षित का होने के 1-2 महीने बाद में जब वो आई थी, कोविड के बाद में, क्योंकि कोविड में छुट्टी वगैरह में आपको पता है कोई नहीं आया था, तो दीदी भी नहीं आई थी। और दीदी के सामने मेरा इन 8 सालों में फर्स्ट बर्थडे पड़ा है, और रिकॉर्ड है, मेरा फर्स्ट बर्थडे तभी सेलिब्रेट हुआ है। ना तो मेरा शादी से पहले बर्थडे सेलिब्रेट होता था, ना ही शादी के बाद में। लेकिन दीदी आई थी उस दिन, उसी रात को दीदी जी आजी केक लेके आए थे, बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, तब उन्होंने एक गिफ्ट की थी मुझे साड़ी। बाकी कभी बर्थडे मेरा सेलिब्रेट नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे सिर्फ बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। बाकी तुम खाना जो भी बनाना चाहो वो बना सकते हो अपनी मर्ज़ी से, केक वगैरह कट नहीं होता है। तो ऐसी कोई वो नहीं है कि हमारे लिए ये कुछ हो स्पेशल हो, लेकिन वो इस बर्थडे था, वो मेरा स्पेशल था। पहली बात तो पहली बार मना था, और दूसरी बात दीदी इतने प्यार से साड़ी लेके आई थी, केक लेके आई थी, अलवर से यहाँ तक सारी चीज़ें आपको पता है, केक कैसे मैनेज करके लेके आई होंगी, वो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी गाइस मुझे। क्या 5:30 बज गए बेटा? चलो उसको देरी हो रही है। मम्मा कितने बज गए? चलो पेपर में भी इतने बज रहे हैं। घड़ी में और कैलेंडर में मिलान करता है कि कितने बज गए। इसको इसकी पूछता है डेट कितनी हो गई, और उसमें पूछता है टाइम कितना हो गया। तो चलते हैं गाइस दर्शन करने के लिए। तो गाइस ये वाला रूम जो है ये हो गया है बच्चों का, और फुल एकदम सारी चीज़ों से कंप्लीट हो चुका है। ये वाला देखो, ये वाली जो गोल्डन आप पट्टी देख रहे हो ना, ये आज सुबह ही लगाई है। और ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं। आप एक चीज़ बताना कि इसमें और एक ब्लॉग बनाने की ज़रूरत है, या फिर इतने दूर ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं। क्या हुआ? और इस तरफ की जो दीवार है, इस तरफ की हमने मतलब ऐसे इस तरह से ब्लॉक बना के छोड़ दिए। ब्लॉक नहीं बनाया, सिर्फ लंबी पट्टी लगाई है। और इस तरफ जो है ये मतलब बेडरूम वाला वो हो जाएगा, जैसे सिराने की तरफ होता है ना, एक दीवार थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी और की बजाय। तो ये है गाइज, और फिटिंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है सच में। अब बच्चों का रूम, ये बच्चों की अलमारी हो गई यहाँ पे। और बेटी तो ना रोज़ जिद करती है कि मुझे इसी रूम में सोना है, इसी रूम में सोना है, लेकिन अकेली की वजह से नहीं सुलाते उसको। अभी अकेली देखो, चाहे एक रूम पास में ही है, लेकिन अभी बहुत छोटी है, तो इसलिए। क्या कर रहे हो बेटा? ये रखो इसको। ये जगन्नाथ जी की तस्वीरें मैं लेके आई थी जब जगन्नाथ जी गए थे ना, तब। अब मम्मी ने मंगाई थी, मेरी मम्मी ने, तो जब से मेरा जाना ही नहीं हुआ। अभी जब जाऊंगी ना दिवाली की, तो उस पर मेरा जाने का बन रहा है, तब दे के आऊँगी मम्मी को। क्या कर रहे हो बेटा? और गाइज ये जो पट्टियाँ हैं ना, ये सारी इन्होंने लगाई हैं, और ये वाली पट्टी लास्ट की मैंने लगाई है, और इसमें गड़बड़ हो गई है। और ये मुझे ना सुबह मना करके भी गए थे कि तुम मत लगाना, मैं अपने आप लगा लूँगा ला के। तो ये वाली पट्टी भी मैंने लगाई है, ये अच्छी लगी है गाइज। और फिर आके डांटेंगे कि मैंने तुझसे मना किया था, और इसीलिए सुबह लगा के गए थे, टाइम नहीं था, फिर भी लगा के गए थे कि तू मेरे पीछे से लगा लेगी। और गलत हो जाती है ना, फिर अच्छा नहीं लगता है, और मैं जल्दी जल्दी मंगा लेती हूँ। और फिर बोलेंगे आते ही तूने पंचायत कर दी।
ये वाली पट्टी है, तो अभी दोबारा निकालने में ना ये उसकी जो ग्लू है वो ख़त्म हो जाती है। तो देखते हैं गाइस, अभी तो पूरा बाकी है। अब तो गाइस मेरा सच बताऊँ ना, इसी रूम में मेरा ज़्यादातर टाइम निकलता है। इसी रूम में बच्चे पढ़ाई करते हैं, इसी रूम में हम खाना खाते हैं, इसी रूम में मैं बैठती हूँ। और अब तो कल से वीडियो भी इसी रूम में बनाया करूँगी, क्योंकि इसमें लाइट वगैरह ना अच्छी है और बैकग्राउंड भी अच्छा है इस रूम का, तो अच्छा लगता है। और उस वाले रूम में क्या है ना, व्हीकल का शोर आता है, ऑन रोड है ना वो वाला रूम, तो इस वजह से ये थोड़ा अंदर पड़ जाता है। तो इस वाले रूम में वीडियो बनाया करूँगी गाइज। मतलब अब हमारा जो रूम है ना, उसमें हम सिर्फ सोने जाते हैं सच में, जो हमारा खुद का रूम है। और ये वाला रूम जो बच्चों के लिए बनाया है, इसी में रहते हैं, इसी में खाना खाते हैं, सारी चीज़ें इसी में करते हैं हम। हाँ, बच्चे भी पढ़ाई इसी में करते हैं। क्या हुआ? आओ इधर आओ। लेकिन मेहनत बहुत लगी है इस रूम को सेट करने में, सच में बहुत मेहनत लगी है। कल रात को भी फिटिंग करवाई थी इस रूम में, तो करीब 10 बज गए थे फिटिंग, क्योंकि दिन को ये चले जाते हैं शॉप पे और रात को आते हैं, तो दिन में कोई भी इलेक्ट्रिशियन मिस्त्री जो है वो नहीं आ पाता। ये साथ में लेके आए थे, जब दुकान से आए थे 8 बजे तब लेके आए थे, तो रात को ही फिटिंग करवाई, क्योंकि फिटिंग ख़राब हो गई थी। ये पीवीसी लगाई थी ना, तो निकल गई थी फिटिंग, दोबारा से फिटिंग करवाई है और सारी चीज़ें सेट हुई हैं। अब अच्छा लग रहा है रूम गाइस पूरा। कोई भी आ जाए कर जाए, जैसे कोई भी एक बंदा आना, मतलब कोई गेस्ट आए तो इस रूम में आके सो सकता है, ये बेड पे। और ऊपर वाला जो रूम है वो भी गेस्ट रूम है, लेकिन वो एज ए कपल के हिसाब से, क्योंकि देखो अकेला कोई भी आके, अकेला मैं क्या बताऊँ, मेरा भाई अकेले आके ऊपर नहीं सोता है, कभी बहुत कम आता है, और कभी आता भी है तो फिर उसको ना इसी रूम में सोना पड़ता था, क्योंकि पहले। हाँ चलो मैं करती हूँ। तो इसलिए ये वाला रूम सेट करवाया है, अच्छा भी लग रहा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है, हमारी मेहनत जो हमने की है वो काम की है या नहीं की है। गाइस आज शनिवार है और बच्चों का स्कूल है, तो मैं बच्चों के लिए ना लंच बना रही हूँ। लंच में अभी देखती हूँ क्या बनाना है मुझे, क्योंकि देखो रोज़ रोज़ भिंडी की सब्ज़ी नहीं बनाती मैं, बच्चों को पसंद है डेली, इनके लिए क्या है, डेली आप भिंडी की सब्ज़ी दे दो, अच्छे से खाना खा के आते हैं। भिंडी की सब्ज़ी के अलावा कुछ और बनाती हूँ, भिंडी की सब्ज़ी और आलू के पराठे के अलावा खाना छोड़ के आते हैं। तो आज कल भिंडी बनाई थी मैंने, तो और परसों आलू के पराठे बनाए थे। आज मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ यार, समझ में नहीं आ रहा मेरे, जो ये खा भी ले और खाना भी बन जाए, ऐसा कुछ सोच रही हूँ मैं। और आज मैं ना 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि बेटे ने उठा दिया था, और आज से अन्नकूट की तैयारियाँ भी स्टार्ट होनी है, क्योंकि अन्नकूट की तैयारी करने के लिए ना 4-5 दिन से स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन आज तो इस बार तो एक दिन और लेट हो गए, और कल संडे भी हो जाएगा, तो तैयारी करने में थोड़ी सी परेशानी होती है बच्चों के साथ में, बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में लड़ाई हो गई है, वो कुछ चीज़ लेके चली गई है और पीछे से रोता हुआ गया है, लेकिन इसके पापा हैं ऊपर, वो हैंडल कर लेंगे, मुझे परेशानी नहीं है। सुबह सुबह बहुत परेशान करते हैं बच्चे, एक तैयार कर देते हैं, लेकिन मुझे ना इनसे हेल्प हो जाती है बच्चों के पापा से, तो बच्चों को तैयार कर देते हैं, तो मुझे परेशानी नहीं होती, मैं आराम से नीचे किचन का काम करती रहती हूँ। अभी पूजा करके आई और अभी किचन का काम कर रही हूँ, फिर चाय बनाऊँगी, दूध वगैरह बच्चों का, सारी चीज़ें कंप्लीट करके ऊपर जाती हूँ मैं। और बेटा जो है ना वो थोड़ा सा परेशान करता है, सुबह सुबह नीचे जाने की जिद करता है शॉप पे, क्योंकि बाबा का मोबाइल देखता है, इसलिए इसके स्कूल में शिकायत कर दी थी, तब से मेरा मोबाइल और अपने पापा का मोबाइल तो नहीं देखता है, लेकिन बाबा का मोबाइल देखता है, और बाबा को मना, मतलब बाबा मना नहीं करते हैं इसे, जो बाबा से कहता है वो बाबा कह देते हैं, तो इसीलिए ये बाबा, मतलब बाबा का इतना लाडला है, मैं कुछ कह देती हूँ ना तो बाबा से कहता है, बाबा मम्मा को डांटो, पापा मम्मा को डांटो, वो खड़ा कर लेता है। ये कल तो बाबा को लेके ऊपर आ गया, बाबा आप मम्मा को डांट के आओ ऊपर, मुझे मारा है मम्मा ने, इतनी जिद की थी तो बाबा को ऊपर आना पड़ गया, इतना परेशान करता है बाबा को। लेकिन बाबा को उतना ही प्यारा भी है, दोनों को, बाबा को और ये बाबा को, बाबा इसको, दोनों का। बेटी को तैयार करके स्कूल भेज दिया, अभी बेटे की बारी है, वो नहा रहा है अभी, तो उसको बार बार मैं, मुझे साबुन शैम्पू मैं खुद ही लगाती हूँ, वैसे तो खुद से कर लेता है, लेकिन एक बार देखना पड़ता है, और वो किसी के हाथ से नहाता भी नहीं है, खुद से ही नहाता है वो। तो यहाँ पे मैंने उसकी यूनिफॉर्म निकाल के रख दी है, और वो जब नहा के आ जाएगा तब मैं साफ़ सफाई करूँगी। इस वाले रूम में नहीं है वो, उस वाले रूम में है, क्योंकि इस वाले रूम में क्या गेट खुले हुए हैं, तो उस बाहर से ठंड आती है, तो बोल रहा है मम्मा आप ये वाला, मैं उस वाले रूम में जा रहा हूँ नहा के, तो तब तक मैं यहाँ से बर्तन वगैरह, कप हैं, पानी, दूध की बोतल वगैरह हैं, उनको रख रही हूँ मैं, और टावल वगैरह उनको सूखने के लिए डाल रही हूँ। ये छोटे छोटे काम होते हैं ना गाइस, सुबह के बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अभी वो उस वाले रूम में है, तो सोचा मैंने तब तक पंखा बंद दिया, तो मैं साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह डेली का होता है,
तो ये ड्रेसिंग टेबल का जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने साइड में टेप लगा हुआ था, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर है वो थोड़ा उभरा हुआ था, तो उसमें से मतलब दिखता तो था, लेकिन थोड़ा जो अपनी हाइट है ना वो कम होके दिखती थी ऐसे दूरी की वजह से। तो यहाँ पे मैंने जो गोल्डन पट्टी उस वाले रूम में लगी हुई है ना, वो वाली गोल्डन पट्टी लगाने का मन है इस मिरर के साइड में चारों तरफ। तो लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, मुझे लग रहा है अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ये सारी साफ़ सफाई डेली की यही चल रही है। और गाइज ये जो फ़ोटो फ्रेम है ना, आप ये देख रहे हो, ये फ़ोटो फ्रेम टूट गया, क्योंकि कल मैंने साफ़ सफाई की थी। और साफ़ सफाई की थी ना, तो इसका एक पेच मुझसे निकल गया, और निकलने के बाद से टूट गया। ये मेरा फ़ोटो फ्रेम काफ़ी पुराना है, और इसमें जो फ़ोटो लगे हुए हैं ना गाइज, ये जब मतलब मेरे एक तो हनीमून की फ़ोटो है, और दूसरी कहीं मैं शादी में गई थी तब की फ़ोटो है गाइज़ ये। उस टाइम में इतनी पतली हुआ करती थी, अब देख सकते हो इसमें मैं कितनी पतली हूँ। उस टाइम में और इसके टाइम में अभी 6-7 साल का डिफ़रेंस है, 8 साल का डिफ़रेंस हो गया। तो बहुत फ़र्क है अब पिछले टाइम में और अब के टाइम में गाइज़। मैं पहले बहुत पतली थी और कितनी मासूम भी लगती थी। इस वाली फ़ोटो में गाइज़ मैं कितनी पतली लग रही हूँ, और ये भी बहुत पतले लग रहे हैं। अभी किचन में आ गई हूँ गाइज, और अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। और आपको पता है अन्नकूट हमारे यहाँ पे गोवर्धन पूजा वाले दिन 56 भोग लगता है ठाकुर जी का, तो काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। तो उन्हीं सब की तैयारी कर रहे हैं, 2-3 दिन पहले से तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मैं किचन में लगी हुई हूँ, मम्मी बेलने का काम कर रही हैं और मैं बनाने का काम करती हूँ यहाँ पे। ये ठौर बन रही है, इधर मटरी के लिए मैंने रिफाइंड चढ़ा दिया है, और इधर मैंने मूंग की दाल की सब्ज़ी बनाई है, मूंग की दाल पालक की दाल। इधर भिंडी की सब्ज़ी, और इधर मूली का कस। और चटनी के लिए अभी लाइट नहीं आई है, तो चटनी भी पीसूँगी, तैयारी करके रख दी है मैंने सारी। ये अभी सिक रही हैं, इनमें क्या टाइम लगता है, बहुत धीरे-धीरे सिकती हैं इनमें। और अन्नकूट के लिए ना गाइज़ कई सारी चीज़ें बनती हैं, कई तरह की मठरी बनती हैं। एक तो मठरी साँक बोलते हैं, जो लंबी-लंबी बनती हैं उनको साँक बोलते हैं, इनको खजला बोलते हैं। और करेला जो है अभी कढ़ाई में तल रहे हैं वो, उनको करेला बोलते हैं, टेढ़े-टेढ़े बना के, थोड़े से इकट्ठे करके करेले की शेप में, और ये खजला बोलते हैं। तो ये मैं चाकू की या फ़ोर्क की नोक से इनको ऐसे कट लगा रही हूँ, जिससे फूलेंगे नहीं। और मठरी साग के अलावा भी लड्डू वगैरह बनेंगे, कचौड़ी बनेंगी, गुजिया बनेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें बनेंगी। तो यहाँ पे इस तरह से ये वाली शेप होती है, 3-4 लेयर में बनाती हैं मम्मी, बेल रही हैं वहाँ पे, और मैं यहाँ पे ये सारे काम कर रही हूँ। खड़े होने के जितने भी काम होते हैं ना, वो मैं करती हूँ, क्योंकि मम्मी के पैरों में दर्द रहता है, तो मम्मी बैठे बैठे सारे काम कर देती हैं। और इधर ये मतलब ये लगा लो आप, जो मटरी सिक रही है ना, ये 3 बार सिक जाएंगी मटरी, तब तक ये नहीं सिकेंगी, इतनी स्लो सिकती हैं, बिल्कुल स्लो गैस पे। और करीब करीब ये लगा लो आप, 1 घंटे में 1.5 घंटे में ये सिकेंगी, इतनी स्लो गैस पे सिकती हैं। अभी 2-3 दिन यही बनेंगे, खाने पीने की तैयारी करने के बाद में फिर, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हो जाएंगी ना, फिर वो नहीं करने देंगे, इसलिए भी थोड़ी सी जल्दी रहती है काम करने की गई। तो गाइस अभी सारा काम ख़त्म हो गया, और घड़ी में मैं बता दूँ आपको 12 बज रहे हैं। मैं सुबह 8 बजे गई थी, और किचन में खड़े खड़े 8 से 9, 10, 11, 12, 4 घंटे हो गए कंटिन्यू किचन में खड़े खड़े, क्योंकि मठरी सेकने में 4-5 तरह की मठरी सीखी थी, और गुना शक्करपारे भी बने थे, और क्या बना था, ठौर बनी थी। उन सब में मतलब सेकने में खड़े खड़े टाइम लगता है। और खाने की तैयारी भी करी थी, प्लस नाश्ता भी बनाया था, पोहा बनाए थे नाश्ते में, बच्चों का लंच भी बनाया था, तो सारे काम खड़े खड़े के हो गए। और घर का काम जो डेली का रहता है वो होता ही है गाइस। अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मम्मी कह रही थी एक बार के और रह गए, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, ठौर है ना, वो बहुत टाइम में सिकती है, तो मम्मी कह रही थी इनमें स्लो गैस पे सिकती रहेंगी, आराम से तू चली जा, मैं सेक लूँगी, मैं देख लूँगी थोड़ी देर बाद इनको, 10-15 मिनट बाद में जब भी वो सिक जाएंगी। तो उनका ये है ना, ना तो लगने का रहता है, ना कि अंदर कढ़ाई के अंदर चिपक जाएंगी, नहीं ऐसा नहीं रहता बिल्कुल भी। वो उनमें बहुत देर लगती है, अगर एक बार के लिए सेकते हो तो आप 1-1.5 घंटे में सेकती हैं। तब तक आप उनको बस 1-2 बार बदल दो बस बीच बीच में, बाकी कुछ नहीं होता। और सिकाई एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, जब भी टेस्ट आता है कोई भी चीज़ में, जब सिकाई परफेक्ट होती है। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी गाइस, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है बहुत तेज़, क्योंकि देखो कल भी बनाने हैं, कल के लिए गुजिया रह गई हैं, कचौड़ी रह गई हैं, फिर लड्डू बनेंगे कई तरह के। अभी काफ़ी सारी चीज़ें बनेंगी, धीरे-धीरे बनेंगी, एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि देखो खाने की तैयारी भी करनी पड़ती है, और घर का काम भी करना होता है, और प्लस ये काम भी करना होता है। और उस दिन ठाकुर जी के लिए आपको तब मैं आप लोगों के साथ में ना वो वाला ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी, गोवर्धन पूजा वाले दिन का। जो हम ही नहीं गए, सब लोग बनाते हैं, इतना ही सामान बनाते हैं 56 भोग के रूप में ठाकुर जी को, क्योंकि 56 भोग बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। तो सारी चीज़ें बनती हैं, और ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब इंद्र का मान भंग किया था, जो 7 दिन तक भूखे थे ठाकुर जी, तो गोवर्धन पूजा वाले दिन उनको 56 प्रकार के, सब लोग अपने अपने घर से लेके आए थे, 56 प्रकार के व्यंजन थे,
तो ठाकुर जी को भोग लगाया था, कृष्ण भगवान को मतलब पपाया था। तो उसी के उससे गोवर्धन पूजा जो है वो चली आ रही है। तो गोवर्धन पूजा का ये भी है। कई लोगों को नहीं पता कि दिवाली के बाद में गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं। इतना तो पता है कि गिरिराज जी के लिए पूजा जाता है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि 7 दिन तक भूखे रहे थे ठाकुर जी, और सब लोग 7 दिन भूखे रहने के बाद में गिरिराज पर्वत की पूजा की थी। तो गिरिराज पर्वत की पूजा की थी, ठाकुर जी को भी 56 प्रकार के व्यंजन लगाए थे। तब से ये चीज़ चली आ रही है कि ठाकुर जी को 56 भोग पवाते हैं, और सब लोग दर्शन करके आते हैं। हम भी मतलब चाची के इधर मतलब आसपास के जो भी होते हैं मोबाइल में, उनमें सबके दर्शन करते हैं। ये देखते हैं कि किसकी सामग्री जो खाने की है, सबसे ज़्यादा किसकी सामग्री बनी है, काउंट करते हैं किसने एक चीज़ ज़्यादा बनाई है, किसने एक चीज़ कम बनाई है। वो चीज़ देखते हैं गाइस, क्योंकि इसमें ना देखो अपनी भक्ति श्रद्धा ये चीज़ भी होती है। मेहनत तो होती है लेकिन भक्ति और श्रद्धा सबसे ज़्यादा होती है। तो इतना सारा काम करना इम्पॉसिबल होता है एक तरह से, लेकिन ठाकुर जी के लिए सारी चीज़ें हो जाती हैं। और चलो गाइस, आज का ज्ञान बहुत ही इतना ही आज के लिए। पता है ये वाले ब्लॉग जब मैं कभी ऐसे कुछ बोलती हूँ ठाकुर जी के बारे में, तो मेरे पति कहते हैं आके, दे दिया ज्ञान, दे दिया। तो बस इतना ही, जो मेरे पास में जो चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि देखो मुझे भी नहीं पता था शादी से पहले इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जब मेरी शादी होके यहाँ पे आई गोवर्धन में, तब ये सारी चीज़ें मेरे लिए नई नई थी। हर चीज़ को मतलब यहाँ के कल्चर में और वहाँ के कल्चर में सच में बहुत डिफरेंस है, खाने में हर चीज़ में बहुत डिफरेंस है। तो धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ, तो वही मैं चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ जो मैं चीज़ सीख रही हूँ। तो इसलिए ये ज्ञान नहीं है सिर्फ, मैं आप अपनी चीज़ें वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। ज्ञान तो ज्ञान वाली बात नहीं, मजाक की बातें होती हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही गाइस, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।